बीर सिंह बघेला करे बिनती, बीर सिंह बघेला करे बिनती, वो बिजली खान पठाना हो। बीर सिंह बघेला करे बिनती, वो बिजली खान पठाना हो। दो चादर बख्शीश करी है, दो चादर बख्शीश करी है, दिन यो परवाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। शब्द स्वरूप साहेब सरबंगी, शब्द शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अर्श में, दास गरीब कबीर अर्श में, वो फर्क ध्वज निशाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। कीना मगर पियाना सतगुरु, कीना मगर पियाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। तो परमात्मा वहां से चल पड़े। 120 वर्ष की उम्र का शरीर था। कबीर परमेश्वर जी दिखा रहे थे अपना। वैसे उनका शरीर की कोई आयु नहीं है, परमात्मा की कोई आयु नहीं होती। उन्होंने एक लीला में शरीर दिखाया था। एक जनसाधारण की तरह एक जीवन जीकर अपने हाथों से कर्म करके अपना निर्वाह करके दिखाते हैं, एक लीला करते हैं। वो प्रत्येक युग में आते हैं। 120 वर्ष की आयु शरीर की दिखा रहे ऐसे महसूस हो रही थी। और काशी से पैदल चल पड़े। उनके साथ वीर देव सिंह बघेल काशी नरेश भी अपनी सेना लेकर चल पड़ा। और काशी के बहुत से व्यक्ति दर्शनार्थ चल पड़े। और काशी के वो विद्वान पंडित मंडलेश्वर भी अपने पोथी बही लेकर के चल पड़े। पत्रे वत्रे और ज्योतिष जातस सारी शोधन खातर वो भी चल पड़े। आके भाई एक दो चद्दर लाओ, एक नीचे बिछाऊंगा, एक ऊपर ओढ़ कर लेटूंगा। फिर परमेश्वर ने पूछा कि भाई बिजली खां पठान तुम सेना किस लिए लाए हो? वीर देव सिंह बघेल तुम सेना किस लिए लाए हो? दोनों ने नीचे गर्दन कर ली, आज सामने सामने खड़े थे। दूसरे हिंदू और मुसलमान कहने लगे, हिंदू कहने लगे कि हम आप जी के शरीर को इन मुसलमान काफरों के हाथ नहीं लगने देंगे। हम आपके शरीर का अंतिम संस्कार हिंदू रीति से करेंगे। मुसलमान कहने लगे हम इन हिंदू काफिरों के हाथ आपका शरीर नहीं लगने देंगे। हम आपके शरीर का अंतिम संस्कार अपने हिसाब से करेंगे। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम युद्ध करके शरीर प्राप्त करेंगे। अब परमेश्वर ने कहा रे बोले आदमियों, निकम्यों, 120 वर्ष हो गए मैंने तुम्हें शिक्षा देते ने, आज तक तुम मेरे शिक्षाओं का इतना ही पालन कर पाए हो। और सुन लो, इसके अंदर मेरा शरीर नहीं मिलेगा तुम्हें। लेकिन इजाजत चना थी उनके। फिर भी अगर तुमने झगड़ा नहीं करना है, एक चदर तुम ले लेना, एक मुसलमान ले लेंगे, एक हिंदू ले लेंगे। और चदरों के बीच में जो भी वस्तु मिले आधी आधी बांट लेना। तुम लड़ियो ना भाई, ना तो विनाश हो जाएगा। अब परमात्मा ने ऐसा ही किया। शरीर तो उनका साथ ही गया था, छोड़ा नहीं था। लेकिन क्या हुआ, जितने सबके समान था, सब जैसे चादर ओढ़ी थी ऊपर के और शरीर के ओढ़ा हुआ जैसे महसूस होता, इतने ही शरीर के आकार के फूल बन गए, सुगंधित फूल। और परमात्मा आकाश में जाकर आकाशवाणी की कि भी देख लो ब्राह्मणों, देखो मैं जा रहा हूं सतलोक को। जब आकाश में देखा तो परमात्मा का नूरी शरीर तेजो में शरीर हो गया और ऊपर आकाश को जा रहे हैं। और ये आकाशवाणी करते जा रहे हैं और कहते हैं उठा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा।